Hello students, today we will read continuous functions. So continuity of continuous functions, it is a main important role in differentiation or differential calculus. तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस की. कंटिन्यूस फंक्शन ग्राफ से समझेंगे किस तरीके के फंक्शन होते हैं. A function which has no hole or break at any point in its graph is known as continuous function. मेन चीज है कि ऐसे कौन से ग्राफ्स हैं जिनमें होल या ब्रेक आ रहा है और किस तरीके से उस ग्राफ में होल आता है या ब्रेक आता है उसको देखते हैं. तो सपोज कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स. तो ये किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है x इक्वल टू ए पर. तो अब इस ग्राफ में देखें a के लेफ्ट में कितने पॉइंट्स हैं. a के लेफ्ट में इनफाइनाइट पॉइंट्स दिए हुए. इधर a के राइट में कितने पॉइंट्स हैं. इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. हम a के लेफ्ट में देखते हैं. a के लेफ्ट में देखो तो ग्राफ का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है. ए के राइट में देखते हैं तब भी हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर. क्लियर. लेकिन x इक्वल टू ए पर ये होल दिखाई दे रहा है. तो इस होल का मतलब है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है. तो फंक्शन अगर इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो मतलब इसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है, यानी ये कंटिन्यूअसली ग्राफ नहीं चल रहा है, यानी यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो गया इस पॉइंट पर. क्लियर. तो ये होल है. होल का मतलब है फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर कोई वैल्यू आपको इस फंक्शन की नहीं मिलेगी. तो ये एक एग्जांपल हो गया होल का. दूसरा देखते हैं. एक फंक्शन ये यहां पर देखो तो ये x इक्वल टू ए पर. तो a से कम पर ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ रही है आपके. जैसे ही हमने x इक्वल टू ए डाला तो ये गैप आ गया. क्या रहा है यहाँ पर गैप. अब a से ग्रेटर पर जाते हैं फिर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है कंटिन्यूअसली. ए से लेस पे भी ये कैसे जा रही है कंटिन्यूअसली. लेकिन x इक्वल टू ए पर ये यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है गैप आ रहा है. यानी यहाँ पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअसली हुआ है, यानी जो ग्राफ था वो ग्राफ यहाँ पर ब्रेक हो गया. या x इक्वल टू ए के लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन की वैल्यूज है उनमें कुछ गैप आ रहा है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी. अब तीसरा देखते हैं यहां पर. अब इस ग्राफ को रीड करो. ए के लेफ्ट में देखो कहीं पे कोई ब्रेक या होल नहीं है. ए के राइट में देखो यहां पर भी कोई ब्रेक और होल नहीं है. x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू भी मिल रही है. तो ये फंक्शन आपका कैसा दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन. और इन दोनों फंक्शंस को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है. तो सपोज पॉइंट आपका क्या दिया है x इक्वल टू ए दिया हुआ है. तो a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ए दी हुई है. अब a से लेफ्ट में कोई एक पॉइंट देखेंगे जिसकी वैल्यू क्या है a के बराबर ही है, लेकिन a के इक्वल नहीं है, a से थोड़ा सा कम है. तो a से थोड़ा सा कम पॉइंट क्या ले लिया हमने a माइनस एच. तो इस a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है f a माइनस एच.
इसी तरीके से ए के राइट में भी एक पॉइंट ले लिया जो ए के इक्वल नहीं है लेकिन ए से थोड़ा सा ग्रेटर है। अब वो पॉइंट क्या है हमारा x इक्वल टू ए प्लस एच। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी है आपको a प्लस एच। तो अब इन तीनों चीजों को देखें एफ ए माइनस एच, एफ ए और एफ ए प्लस एच, यहाँ पर तीनों की जो वैल्यू है वो आपको कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है। तो अगर इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अगर सेम आती है तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है a माइनस एच, इसको हम कहते हैं LHL, पॉइंट ऑफ LHL। तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एच, यहां पर देखें ये पॉइंट किसका होगा, RHL का, a प्लस एच। तो कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो LHL इक्वल्स टू RHL मतलब x इज इक्वल टू a पर जो लिमिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, f a के इक्वल। तो अगर ये कंडीशन अगर किसी पॉइंट पे बनती है तो मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो हमने देखा यहाँ पर x इज इक्वल टू a पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL और FA तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इन तीनों में डिस्टरबेंस अगर होता है तो फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है, हो सकता है कि RHL FA के इक्वल ना है, लिमिट की वैल्यू अनडिफाइंड हो, FA की वैल्यू अनडिफाइंड हो, तो कई कंडीशंस बन सकती है, यानी इन तीनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो मतलब फंक्शन आपका उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे तो 11th में आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं उनको यहाँ लिख रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर इंटू log a। So limit extending to 0 a to the power x minus 1 upon x is equal to log a। Types of discontinuity। तो अगर फंक्शन x is equal to a पर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या क्या चीजें हो सकती है, वैसे मैंने बताया था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर इन तीनों में डिस्टर्बेंस आ रहा है या सामंजस्य नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहला केस देखते हैं, LHL RHL के इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इस केस में लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी वैल्यू FA के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी इसमें हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, देखो इसमें ये दोनों वैल्यू तो सेम आ रही है, सिर्फ ये वैल्यू
सेम नहीं है। अगर इस वैल्यू को हम सेम कर दें तो तीनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को रीडिफाइंड कर देंगे। तो फंक्शन अगर रीडिफाइंड हो जाता है और उसकी वैल्यू लिमिट के इक्वल हम पुट कर देते हैं तो वो उस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। Second, if LHL not equals to RHL, तो अब इस केस में LHL RHL की वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यानी इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर LHL RHL और बोथ टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर दोनों लिमिट्स में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसमें से कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब भी फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस केस में भी इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन sin x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, fx इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट तो आपको दिया नहीं है, किस पॉइंट पर निकालनी है। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर जाओ, यहाँ पर जहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो उसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। यानी टेस्ट कहाँ करना है आपको, x इक्वल टू 0 पे टेस्ट करना है। दिया गया है नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो यानी हमारा जो डाउट वाला पॉइंट है वो कौन सा है, 0। तो जहाँ पर डाउट है उसी को तो क्लियर करना है। तो अगर वो पॉइंट अगर आपका कंटिन्यूअस हो जाता है इस पॉइंट पे फंक्शन, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसके लिए LHL और RHL फाइंड करेंगे। तो LHL के लिए हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, क्या बचा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, सो लिमिट साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 पर। यानी LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब RHL के लिए क्या पुट करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 प्लस h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये वैल्यू भी कहाँ टेंड करेगी, 1 पर। तो क्या देखा आपको, LHL इक्वल्स टू RHL और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है। तो यानी ये तीनों वैल्यू कैसी हो रही है, इक्वल आ रही है। तो तीनों वैल्यू इक्वल है तो मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 0 fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये हर जगह x के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस हो गया। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 1/2 माइनस x फॉर x 0 to 1/2।
1 for x is equal to 1 by 2, x plus 1 by 2 for 1 by 2 to 1. तो अब इस क्वेश्चन में फंक्शन 3 पार्ट्स दिए हुए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर चेंज कहाँ हो रहा है, ये 1 by 2 पर। 1 by 2 से कम है, 1 by 2 के इक्वल है, और ये 1 by 2 से फिर ग्रेटर है। यानी तीनों पॉइंट पर देखिए 1 by 2 दिखाई दे रहा है, यानी हमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 1 by 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले f 1 by 2, x इज इक्वल टू 1 by 2, x इज इक्वल टू 1 by 2 का मतलब फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 1 दी हुई है, ठीक है। अब इसमें LHL, तो अब ये दो फंक्शन दिए हैं 1 by 2 माइनस एक्स और x प्लस 1 by 2, तो 1 by 2 से कम वाला जो फंक्शन होगा वो LHL का होगा, 1 by 2 से ज्यादा वाला जो फंक्शन होगा वो RHL का होगा। तो 1 by 2 से कम वाले फंक्शन को देखो क्या दिया है, 1 by 2 माइनस एक्स। अब इसमें x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 by 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1 by 2 माइनस एच पुट कर देंगे, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल, h टेंडिंग टू 0 पुट किया, LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब RHL, तो RHL के लिए पॉइंट कौन सा लेंगे, 1 by 2 से ग्रेटर, तो 1 by 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या हो गया, हाफ प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 by 2 प्लस एक्स, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 1 by 2 प्लस x दिया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो h टेंडिंग टू 0 कितना है यहाँ पर, 0। तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL की वैल्यू कितनी थी हमारी, सॉरी LHL हमारा 0 था, RHL भी कितना है, 0, यानी दोनों वैल्यू कैसी दी है, सेम दी है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 1 by 2 पर, 1 दी हुई है, यानी लिमिट तो एडजस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ रही है, 1 के इक्वल नहीं आ रही है। सो LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू f 1 by 2, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी x इज इक्वल टू 0 पर ही हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी को, तो f0 की वैल्यू कितनी है, 2, क्लियर। अब इसमें देखो लिमिट निकालनी है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, sin x अपॉन x प्लस cos x, LHL से भी निकाल सकते हैं, RHL से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जो लिमिट्स के रिजल्ट्स लिखाए हुए हैं उन रिजल्ट्स को यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे। तो लिमिट sin x अपॉन x कितना होता है, 1, x टेंडिंग टू 0 के लिए cos x कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f0, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 2, यानी लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो रही है, तो मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। थैंक यू।